जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, इमेजिन करिए, अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो बांग्लादेश के बहुत अच्छे कोई हालात तो चल नहीं रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा, मोहम्मद यूनिस, जिन्हें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या चीफ एडवाइजर कहा जाता है, इकोनॉमिक एडवाइजर तो मैंने गलत शब्दावली का प्रयोग कर दिया है, लेकिन जिन्हें चीफ एडवाइजर कहा जाता है, वो ऑन अ 4-day विजिट टू चाइना थे। अब आप ऐसे समझिएगा, इसके पहले वो अमेरिका के सामने जाके हमेशा कुछ ना कुछ चीजों की डिमांड करते रहते थे। और जब से मिलिट्री कूप हुआ है, बांग्लादेश सिर्फ एक सुर में लगा हुआ है कि भारत को तोड़ना है। और तोड़ना कैसे है, ये हमेशा से बांग्लादेश के अंदर ही अंदर स्ट्रेटेजिकली किसी न किसी रूप में वो लोग प्लानिंग करते रहते थे और टारगेट करते थे कि भारत को अगर तोड़ना है तो या तो पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़ेगा या फिर हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि खुद ही भारत में इनस्टेबिलिटी आ जाए, वो भी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में। लेकिन जब अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप ने संभाला और यूएस एड को बंद कर दिया, तब जाकर बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति पता चली और वो इतना फड़फड़ाने लगा कि आज मोहम्मद यूनिस की यह हालत है कि उन्हें कुछ चीजों को लेकर चाइना के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है और यह एक्सपेक्ट करना पड़ रहा है कि चलो आज अगर मैं चाइना को कुछ एक अच्छा ऑफर करूं तो हो सकता है कि चाइना बदले में मेरी मदद कर दे। और उनने ऑफर भी कुछ ऐसा कर दिया जिससे साफ मंशा समझ में आ गई कि जो पाकिस्तान के बस में नहीं है, जो अमेरिका के बस में नहीं है, हो सकता है बांग्लादेश चाइना के कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाए, वो भी कहां पर, जिसने उसे खुद बनाया है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं भारत की। और उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसने अब जो चीज की डिक्लेरेशन कर दी है, जो स्टेटमेंट दे दिया है, उससे पूरा भारत और भारत के जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स है, जो भी एक्सपर्ट्स है, अच्छा खासा आक्रोश है। और वो सब इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि आखिर भारत किस चीज का वेट कर रहा है। बल्कि बहुत अच्छे से उनको भी पता है कि भारत भी अंदर अंदर ही किसी ना किसी चीजों को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी खासी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी तैयार कर चुका है, ताकि बांग्लादेश को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाए कि आज जो हमारा चिकन नेक है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग होता है, जो मात्र 22 से 24 किलोमीटर का ही है, अगर वो चिकन नेक ही एक प्रकार से अच्छा खासा मोटा वाला चिकन नेक बन जाए, या फिर ऐसा कुछ हमें एक बांग्लादेश से कुछ चीजें मिल जाए जिसमें आज जो अपन चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक अच्छा खासा बीच होना चाहिए, ठीक वैसी जैसे बॉम्बे में है, फिर ठीक वैसी जैसे गोवा में है, कर्नाटका की बीचेस है, केरला की बीचेस है, या फिर जो भारत की जो सबसे लंबी कोस्टल बॉर्डर है, वहां पर अनेकों प्रकार के बीचेस है, वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट वालों को भी कोई बीच एक्सेस करने मिल जाए तो सोचिए वहां पर किस तरीके का डेवलपमेंट और टूरिज्म फिर बूस्ट हो सकता है। बस इसी चीज को आधार बनाते हुए जो यूनिस खान ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि अगर चाइना चाहे तो, क्योंकि बांग्लादेश चिकन नेक से लगा हुआ है, और अगर चाहे चाइना तो बांग्लादेश के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट पर अपनी पूरी चीजों को प्लान आउट कर सकता है। भले ही बात वो अलग है कि चाइना ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मोहम्मद यूनिस की एक मंशा से साफ हो गई है कि जो वो चीज पाकिस्तान और आईएसआई की सहायता से नहीं कर पा रहा था, उसने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके ये डिक्लेरेशन कर दिया कि उसने त्रिपुरा के जो रॉयल सियोन है, जिनका नाम है प्रद्युत माणिक्य, उनके द्वारा एक 2 खड़ी कोटी बांग्लादेश को साफ साफ सुना दी गई है। और अब ये इतना ज्यादा फ्यूल हो चुका है कि आने वाले टाइम में, जैसे अपन ने कुछ दिन पहले ही देखा था, अब ये इतना ज्यादा फ्यूल हो चुका है कि आने वाले टाइम में टिप्रा लैंड भी आपको बहुत जल्दी सुनने मिल सकता है। और उनने जो स्टेटमेंट दिया वो कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, उनने साफ वार्निंग दे दी है कि टच नॉर्थ ईस्ट, वी विल ब्रेक यू इनटू पीसेस एंड क्रिएट ग्रेटर टिप्रा लैंड। तो आज का जो अपना पूरा आर्टिकल जिसको अपन समझने का प्रयास करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ टिप्रा लैंड से रिलेटेड है, जो कि प्रद्युत माणिक्य जी ने कहा है। और वो भी उस वक्त जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और ये बहुत ही ह्यूज रैली थी, वो भी उदयपुरा में। अब आप समझिएगा कि आखिर हुआ क्या था। तो यहां पर एक छोटा सा मैंने न्यूज इंडिया टुडे में आपके लिए आर्टिकल लगाया है। फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश वीणा सिकरी slams Mohammad Yunus says, just a moment, Mohammad Yunus says guardian of Bay of Bengal are 3 countries, India, Bangladesh, Myanmar. There is no such thing, Bangladesh being only guardian of the ocean. अब हुआ भी यही, जब मोहम्मद यूनिस
एज एडवाइजर। अब एडवाइजर भी बड़े मजे की बात है, कुछ लोग उन्हें कुछ लोग अभी भी एज प्राइम मिनिस्टर ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सोचिए एज एडवाइजर जब वो चाइना गए थे हाथ फैलाने के लिए, कुछ ना कुछ मांगने के लिए, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन। और वो भी कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। अब सोचिए ताजुब की बात है, बांग्लादेश खुद को गार्जियन ऑफ द ओशन बता रहा है, वो भी उस देश के सामने जहां पर वो पैसा मांगने जा रहा है किसी ना किसी रूप से, क्योंकि यूएस एड तो उनके लिए समाप्त हो चुका है, अब उन्हें भी तो माध्यम चाहिए। और ऑफर भी क्या कर रहा है कि आप हमारे लिए या हमें कुछ मदद कीजिए, हमें कुछ एड दीजिए, बदले में हम आपको एक अच्छा खासा थाली तैयार करके देंगे, और उस थाली का नाम है नॉर्थ ईस्ट। तो आप समझिए ये जो उनने बोल दिया है ना, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये कोई छोटी मोटी उनकी तरफ से एक प्रकार से बोलना चाहिए स्टेटमेंट नहीं है, अपने आप में बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है, कंसर्निंग स्टेटमेंट, और साफ साफ ये बताता है कि बांग्लादेश के एडवाइजर की, अगर एडवाइजर की यह मंशा है तो पूरे बांग्लादेश का क्या माहौल चल रहा होगा और भारत इसके लिए क्या कदम उठा रहा है। लेकिन उसके पहले ही भारत कुछ कदम उठाता। यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश वीणा सिकरी ने कहा है कि जो गार्जियन ऑफ बे ऑफ बंगाल है ना, वो सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, और बांग्लादेश तो बहुत ही छोटा सा है। अगर आप भारत के कोस्टल बॉर्डर की बात करें ना, तो भारत की कोस्टल बॉर्डर बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 7,516 किलोमीटर की है। तो आप समझिए अगर प्रॉपर कोई गार्जियन है आज के डेट में बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का, तो वो राजा है, और वो राजा है सिर्फ और सिर्फ भारत। और भारत अकेला गार्जियन कभी खुद को मानता है नहीं, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर गार्जियन ऑफ द बे ऑफ बंगाल अलोंग विद द इंडियन ओशन कहा जा रहा है, तो यहां पर भारत के साथ, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में भारत के साथ म्यांमार को भी भारत हमेशा जोड़ता आता था और बांग्लादेश को भी जोड़ता आता था। लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने खुद ही को एक प्रकार से गार्जियन बता दिया ऑफ द होल ओशन, और ये थाली में सजा के किसके पास परोसना चाहा? शी जिनपिंग के पास परोसना चाहा, यह सोचकर कि उनको बदले में कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी अगर हम थाली में भारत का नॉर्थ ईस्ट सजा के देंगे। किसको? चाइना को। अब देखिए दिस मैसेज विच मोहम्मद यूनिस was conveying was not a message from the Bangladesh proper. It was actually a message right out of the ISI book itself, says Lieutenant General Syed Atta Hasnain, retired former GOC 15th Corps श्रीनगर। उनने साफ बोल दिया है कि ये पहली बात तो मोहम्मद यूनिस के विचार ही नहीं है, ये उनके शब्द नहीं है, ये बल्कि आईएसआई की बुक से लिखे गए शब्द है। मतलब एक प्रकार से क्लियर इंडिकेशन कर दिया है कि यहां पर बांग्लादेश का कोई रोल अभी है ही नहीं, बल्कि आईएसआई का रोल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतनी तो ताकत और साहस है ही नहीं कि वो भारत को डायरेक्ट वे में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे पाए। वो सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में बांग्लादेश के कंधे के ऊपर बंदूक रख के गोली चला रहा है। अब आप समझेगा पूरा कि आखिर ये टिपरा लैंड, ग्रेटर टिपरा लैंड, और जो यहां पर है प्रद्युत माणिक्य जी, ये आखिर है कौन? पूरा आर्टिकल, पूरी चीजों को अपन रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, डॉट्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अगर बेसिकली मैप की बात की जाए तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था जब मैंने आपको कुकी लैंड और जूलैंड की बात करी थी। तो यहां देखिएगा एक्चुअली में ये है अपना चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो कनेक्टेड है। बेसिकली ये 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में है, 22 किलोमीटर और 24 किलोमीटर के स्ट्रेच में है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी को चिकन नेक कहा जाता है, और यही सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब अपन पूरे प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, क्योंकि भारत का जो मेनलैंड है वो इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक के द्वारा पूरे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है। पहली चीज, अब आप समझिएगा अपने आप में यह स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि जो बांग्लादेश है उसने चाइना से यह कहा कि हमारा जो रंगपुर है इट इज वेरी नियरेस्ट टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, और आप आइए और हमारे यहां पर नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से या फिर हमारे थ्रू नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए कि आप किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है यह समझने की आवश्यकता है कि वो म्यांमार में या फिर बोल सकते हैं बांग्लादेश चाइना को बुलाना कैसे चाह रहा है और करवाना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये अपने आप में कंसर्निंग है। और एक्सपर्ट का यह मानना है कि बांग्लादेश ने की जो है हरकत फिलहाल चाइना में जाकर, वो एक प्रकार से क्लियर इंडिकेशन है कि भारत को ये तोड़ने की ही मंशा में है, अपने कोई अच्छे खासे इससे संबंध अब आगे हो भी नहीं सकते हैं। तो इससे पहले बांग्लादेश कुछ करे, भारत को यहां पर कुछ इस तरीके से अब काम करना चाहिए कि बांग्लादेश को ही तोड़ दिया जाए। और अब भारत इसमें पीछे रहेगा भी नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि भारत ऑलरेडी उस प्रोसेस पे काम कर भी रहा है। तो देखिएगा यहां पर चाइना को बुलाने का मतलब है या तो नॉर्थ ईस्ट से बुलाया जाए, या फिर वाया म्यांमार बुलाया जाए, या फिर वाया बे ऑफ बंगाल भारत में बुलाया जाए। तो कुल मिला के
पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की साजिश को बांग्लादेश ने अपनी थाली में परोस के चाइना को दिया है। अब आप समझिएगा कि यहां पर लेकिन प्रद्युत माणिक्य की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो त्रिपुरा के रॉयल सियोन है और वो भी माणिक्य डायनेस्टी से, जो 13th सेंचुरी की डायनेस्टी है, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एंड में उसका कवर करूंगा। उन्होंने साफ इंडिकेशन दिया है कि बांग्लादेश ने जो कहा है इससे बेटर है कि हम खुद ही यहां पर एक ऐसा लैंड क्रिएट कर दे जिसे खुद कहा जाए टिपरा लैंड। तो ये जो टिपरा लैंड है ना, यही सबसे बड़े मजे की बात है कि क्यों ना पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ ऐसा लैंड क्रिएट करें कि ये बन जाए टिपरा लैंड। और क्यों ना त्रिपुरा के लोगों को भी बे ऑफ बंगाल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बीचेस एक्सेस करने को मिल जाए। और इसके अलावा बांग्लादेश में भी हम कुछ ऐसी चीज करें कि भारत को बांग्लादेश में भी एक गोल्डन गेट क्रिएट हो जाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि आओ बांग्लादेश को ही तोड़ देते हैं और चिकन नेक को भी हम कुछ इस तरीके से ब्रॉड करते हैं कि रंगपुर हमारे में शामिल हो जाए, ताकि ये जो चिकन नेक है ना, ये अच्छा खासा मोटा नेक बन जाए, वो भी चिकन का, ताकि बहुत अच्छे तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के मेनलैंड को यहां पर हमें बहुत इजीली एक्सेस करने को भी मिल जाए। और अगर एक्सेस करने को मिल रहा है तो सोचिए जो डेवलपमेंट की पेस होगी, वहां के लोगों के अंदर जो भी इंसर्जेंसी और इंफीरियरिटी चीजें चल रही है रिलेटेड टू द होल मेनलैंड ऑफ द इंडिया, जिसमें आपका सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया का डेवलपमेंट आ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है सिनेरियो, तो अपने आप में इंसर्जेंसी को अगर खत्म करना है तो लोगों के हाथ में रोजगार दे दो, पैसा दे दो, विकास दे दो। उनका ध्यान जब भटकता है तो वो कभी हथियार नहीं उठाता है। और अल्टीमेटली इसी चीज का फायदा बहुत लंबे समय से चाइना और जो दूसरे देश है ना, वो मिलकर भारत के खिलाफ यूज कर रहे थे। फिर भले ही उसमें म्यांमार के माध्यम से कर रहे हो, बांग्लादेश के माध्यम से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आधार अगर बांग्लादेश खुद को बनाना चाह रहा है तो फिर आप समझिएगा कि बांग्लादेश को भी किस चीज का खतरा है और है भी। और आने वाले टाइम में ये जो टिपरा लैंड है, कुकी जू लैंड है ना, और ये सब जो चीजें अपने सामने जो उभर के आ रही है, वो हो सकती है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि किसी एक रॉयल सियोन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आना जिसमें त्रिपुरा को ही ग्रेटर त्रिपुरा या टिपरा लैंड बनाना, ताकि बे ऑफ बंगाल में उसे एक्सेस करने को मिल जाए, है ना, इसमें सबका लाभ है। अकेले सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं, भारत का, बल्कि त्रिपुरा के भी और त्रिपुरा के सिटीजन्स का भी। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर आपको यहां पर टिपरा लैंड बनाना है तो आपको किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, देखिए ध्यान से, अगर अपन इस पर्टिकुलर रीजन की भी बात करें तो ये पर्टिकुलर रीजन कहलाता है चिटगोंग हिल ट्रैक्ट। और चिटगोंग हिल ट्रैक्ट में अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली बांग्लादेश तो भारत के ही तो हिस्से में था। वो तो 1947 में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और 1971 में अगर आज बांग्लादेश बना है तो लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश के कारण बना है, जिसमें भारत ने डायरेक्ट वे में बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से लिबरेट किया था। अब आप भले ही देश बना दो, लेकिन आइडियोलॉजी कभी खत्म नहीं होगी। और जो आइडियोलॉजी अभी यहां काम कर रही है वो फिर से रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी काम कर रही है, जो भारत को तबाह करना चाह रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है, लेकिन पाकिस्तान के पास अब इतना ना साहस रहा है, ना पैसा रहा है, ना उसके पास कोई अब संसाधन रहे कि वो भारत के खिलाफ ऐसा साजिश कर सकता है। लेकिन हाँ, उसकी विचारधारा तो बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश के ऊपर उसने एक प्रकार से बांग्लादेश को ही पपेट बनाते हुए, आईएसआई ने बांग्लादेश को पपेट बनाते हुए और मोहम्मद यूनुस को अपना मुखपत्र बनाते हुए चाइना में भेज दिया। अब आप समझिएगा कि अगर चिटगोंग हिल ट्रैक को ही भारत में शामिल कर दिया जाए तो अकेले ग्रेटर त्रिपुरा की बात नहीं आएगी, फिर ग्रेटर मिजोरम भी हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो बांग्लादेश के जितने रेबेल ग्रुप्स हैं जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है, मतलब एक प्रकार से जो ट्राइबल रेबेल ग्रुप्स है, क्योंकि बांग्लादेश में भी देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट की काफी सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइब्स है एथनिकली, जिनका संबंध, जिनके डीप रूट्स भारत की ट्राइब से मिलते जुलते हैं। फिर भले ही आप कुकी ट्राइब की बात करो, चिन ट्राइब की बात करो, कुकी चिन जो अपन जो पढ़ते आए हैं उसकी बात करो, तो यहां पर पर्टिकुलरली सब ट्राइबल ग्रुप्स का कुछ ना कुछ, रेबल ग्रुप का कुछ ना कुछ यहां पर एक प्रकार से मिलिटेंट संगठन है। और अभी कुछ टाइम पहले ही भारत ने उन मिलिटेंट ग्रुप के साथ पैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, ताकि आप हमारे साथ आइए, कब तक आप इंसर्जेंसी करते रहेंगे। भारत जैसा स्वर्ग तुम्हें वैसे भी ना बांग्लादेश दे सकता है, ना चाइना दे सकता है, ना अमेरिका दे सकता है। जितनी सिक्योरिटी, जितना डेवलपमेंट और आपके लिए हर प्रकार से जो वेलफेयर पॉलिसीज है, वो अगर भारत दे सकता है तो फिर कोई और नहीं दे सकता है। आइए पैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं और ग्रेटर त्रिपुरा, ग्रेटर मिजोरम के ऊपर काम करते हैं। तो अल्टीमेटली आपके
यहां पर देखिए, यहां पर टेलीग्राम चैनल है, आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ क्यूआर कोड यहां पर दिया, उसमें मिल जाएगी। जो भी मार्क्ड पीडीएफ यहां पर दिखाया जाएगा, आपको थोड़ा समझने में आसानी जाएगी, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल देखिएगा, फिलहाल देखिएगा तो यहां पर फोटो है, यहां पर मोहम्मद यूनिस है, चाइना के शी जिनपिंग है। अब देखिएगा, प्रद्युत माणिक्य ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में भी अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए, तो माइनॉरिटीज के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है, फिर चाहे उसमें हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, है ना, इफ यू आर कमिंग अंडर अटैक, ही इज नाउ मेकिंग फ्रेंड्स विद चाइना एंड थ्रेटनिंग अस। ये स्टेटमेंट दिया गया है प्रद्युत माणिक्य के द्वारा कि अगर आप माइनॉरिटीज हो, तो वैसे भी आप बांग्लादेश में जिस तरह की आइडियोलॉजी है, आप ना वहां पर सुरक्षित हो, ना आपके लिए कभी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अपने आप में आपके लिए जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ इतना है कि हमारे साथ मिलिए और टिपरा लैंड के ऊपर अपन बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने तो सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिया विद द चाइना कि आप आइए और भारत को ही तोड़िए। अब अगर कोई एडवाइजर, फिलहाल जिन्हें प्रधानमंत्री भी कहा जा रहा है बांग्लादेश का, है ना, लेकिन एडवाइजर है, अब किसके एडवाइजर है, प्रधानमंत्री है कि नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। कमेंट भी आप करके बताइएगा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, अगर सहमत नहीं है तो भी आप बता सकते हैं कि नहीं सर ये गलत है। लेकिन फिर भी अगर बांग्लादेश के एडवाइजर के द्वारा चाइना में सीधा सपाट ये बोला गया है, तो अपने आप में भारत को भी तो अब एक अच्छे तरीके से स्टेप लेने का बनता है ना। और यहां पर वही प्रद्युत ने टारगेट करते हुए, जो रॉयल सियोन है प्रद्युत माणिक्य, उन्होंने टारगेट करते हुए बताया है, he said that they were not afraid of demanding their rights. We will demand our rights in the assembly in Delhi and on the field, and we will not keep quiet until we achieve our demands. तो यहां पर जो मसला सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट लेवल तक था, इसे अब वो दिल्ली ले जाने की बात कर रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको भी इस चीज के बारे में, हर एक की इंटेल के बारे में पता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इसमें विचार नहीं करेंगे। हो सकता है कि प्रद्युत माणिक्य भी एक प्रकार से मीडिएशन करे, ऑलरेडी इस पर स्ट्रेटेजिकली काम चल रहा हो, है ना, काम चल रहा हो। और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, अपन को आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि भारत भी चाहता है कि उसका अब एक्सपेंशन हो, क्योंकि जब तक एक्सपेंशन नहीं होगा, हम और रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से हमारे भी देश में पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है। देखिएगा, इफ आई हैव द सपोर्ट ऑफ माई पीपल, देन आई हैव नो फियर and we will fight until the last moment for the rights of the indigenous people। तो indigenous people मतलब त्रिपुरा और त्रिपुरा के आसपास के जितने भी रीजन है, फिर चाहे वो बांग्लादेश में हो, म्यांमार में हो, वहां के जितने भी इंडिजीनियस पीपल है, उनका सपोर्ट अगर उन्हें मिलता है, तो वो जो टारगेट कर, वो जो ड्रीम कर रहे हैं, वो खुद भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने डिमांड करी है, दिल्ली से सहायता की डिमांड करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सहायता की डिमांड करी। और यहां पर अच्छे खासे मिलिट्री एक्सपर्ट से ये भी बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी को प्रिपेयर होना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए और बांग्लादेश को तोड़ना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, द फाउंडर ऑफ त्रिपुरा मोथा पार्टी and Royal Scion of Tripura, Pradyut Kishore Manikya Dev Verma, on Thursday 3rd threatened Bangladesh, warning them not to touch the northeast. If they dare to do so, he would break the neighboring country into pieces and create a greater Tripura land, और ऐसा लैंड जहां पर त्रिपुरा के लोगों को भी बीच देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये पूरे रीजन की यहां पर बात हो रही है। अब देखिएगा, यहां पर पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इसी को बोला है। अब त्रिपुरा की भी अगर आप ज्योग्राफिकली बात देखें, तो त्रिपुरा इज द ओनली स्टेट विच इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश। तो देखिए, नाम में ही त्रिपुरा है, त्रि मतलब 3, पुरा मतलब हिंदी में देश या एरिया बोल सकते हैं, मतलब जो 3 तरफ से किसी देश से घिरा है, डेट इज त्रिपुरा। और त्रिपुरा घिरा भी उस देश से है जो कभी चाहेगा ही कि नहीं कि वहां पर किसी तरीके का डेवलपमेंट हो, और वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से क्योंकि 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा का ये सोचना है ना कि उसे सबसे ज्यादा अगर किसी से थ्रेट है, सबसे ज्यादा किसी से उसे डर है, नुकसान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश है। और बांग्लादेश ने अगर चाइना में जाके ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये जिम्मेदारी बनती है वहां के जो त्रिपुरा मोथा पार्टी के फाउंडर है ना, फाउंडर है, और खुद में एक रॉयल सियोन भी है ना, और जिन्होंने बहुत लंबे समय से, मतलब 13th सेंचुरी में माणिक्य डायनेस्टी जिनके द्वारा स्थापित की गई थी, और लंबे समय से वहां के राजा महाराजा ने पूरे त्रिपुरा को रूल किया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्टेटमेंट्स को, जो
जो मोहम्मद यूनिस ने चाइना में जाके दिया है उसको काउंटर करने में सक्षम हो, और उनका यह सोचना बिल्कुल जायज भी है। तो इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया और बोल दिया कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा और आगे चल के सारी चीजों के ऊपर वहां पर भले ही अगर मुझे प्रोटेस्ट करने का भी मौका मिले तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने इंडिजीनियस लोगों के लिए, उनके हितों की रक्षा करते हुए, उनके राइट्स की बात को करते हुए मैं सारे अपने वहां पर व्यूज दूंगा। अब देखिएगा, ही एलिज दैट इन बंदरबन एंड चिटगांव, उन्होंने इतना ही नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने बोला है कि बंदरबन एंड चिटगांव एंड अदर प्लेसेस इन द बांग्लादेश इंडिजीनियस वुमेन्स वर बीइंग रेप्ड। अब यहां पर इंडिजीनियस वुमेन्स का अगर अपन मोटे मोटे तौर पर देखें तो जितने भी माइनॉरिटीज है, मतलब हिंदूज, बुद्धिस्ट और जो ट्राइबल माइनॉरिटीज है, इवन इसमें क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, उनके साथ ये सब चीजें हो रही है और हो भी रही है, ऐसा इनका क्लेम है। और हमें पता भी है कि बहुत ज्यादा ज्यादती, एट्रोसिटीज हो रही है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के अंदर। तो इसी कारण बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है, इससे पहले बांग्लादेश कुछ करे, चाइना वैसे भी बांग्लादेश की मदद तो करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर जिस तरीके से चीजें हो रही है, एट्रोसिटीज हो रही है, हम खुद ही एक ग्रेटर टिपरा लैंड ही बना देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज बैक, चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस थ्रेटन्ड अस। तो ये जो थ्रेटन्ड अस है बाय द चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूजिन, ये उन्होंने उस वक्त बोला है जब वो चाइना गए थे। तो ये पूरा आपका उसी से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट है। अब देखिएगा, ग्रेटर टिपरा लैंड की अगर बात की जाए तो देखिए, ये पूरी जो इमेज देख रहे हैं यहां पर, ये ग्रेटर टिपरा लैंड से ही रिलेटेड है। अब ग्रेटर टिपरा लैंड की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो मतलब, क्योंकि टिपरा लैंड या फिर अगर त्रिपुरा की ही बात की जाए तो त्रिपुरा लैंडलॉक्ड है, फिलहाल त्रिपुरा लैंडलॉक्ड है। और अगर त्रिपुरा की पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिकली ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इट इज नियरेस्ट टू द बे ऑफ बंगाल। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर त्रिपुरा की कनेक्टिविटी वाया चिटगांव ट्रैक्ट बे ऑफ बंगाल से है, तो क्यों ना अगर चिटगांव ट्रैक को ही त्रिपुरा में शामिल करके टिपरा लैंड क्रिएट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत को एक अच्छा खासा पोर्ट मिल जाए, दैट विल बी नियरेस्ट टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू। मतलब वो भी एक प्रकार से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नियरेस्ट कहलाएगा और अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाएगा। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में भी अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल में भी चाइना का अच्छा खासा डोमिनेंस है, फिर भले ही वो म्यांमार के थ्रू की बात की जाए या बांग्लादेश के थ्रू की बात की जाए। तो रिसेंटली चीफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ त्रिपुरा लेड अ 2-day धरना एट जंतर मंतर, और कारण यही था कि उन्होंने 2 दिन का धरना अभी हाल ही में जंतर मंतर में किया, न्यू दिल्ली, टू रेज द डिमांड फॉर ग्रेटर टिपरा लैंड। और देखिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कई सारे ऐसे आर्टिकल्स है, जैसे अगर कई सारे आर्टिकल्स में मैं पर्टिकुलर आर्टिकल्स की बात करूं तो पार्ट वन जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कहा जाता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4, इसमें क्लियरली ये आर्टिकल्स स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताए हैं। और स्पेशली अगर आर्टिकल 2 एंड 3 की बात की जाए, आर्टिकल 2 एंड 3, तो ये दोनों ही आर्टिकल क्रिएशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। फिर भले ही अगर आप ज्योग्राफिकली जो इंडिया के अंदर स्टेट्स है उनके बाइफर्केशन की बात करो, या फिर भारत के बाहर आउट ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया में जो बाहर के देश है, जो बाहर के एरिया है, अगर उनके इंक्लूजन की भारत में बात करो तो ऐसी व्यवस्था भारत में है। और अगर बात की जाए पर्टिकुलरली तो यहां पर आर्टिकल 2 एंड 3 दोनों ही रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। हमारे संविधान में किसी भी दूसरे देश की सीमा और किसी भी दूसरे देश के क्षेत्र को मिलाने की भी एक प्रकार से प्रावधान है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर सच दैट एरियाज टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन टेरिटरी। और अगर बात की जाए तो यह है आर्टिकल 2 क्लियरली स्टेट्स करता है कि जो भी एरिया भारत में नहीं है, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर है, अगर वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो दैट कैन बी इंक्लूडेड थ्रू द आर्टिकल 2। ठीक वैसे ही, जैसे एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था इन द ईयर 1975। और वहीं पर अगर आर्टिकल 3 की भी बात की जाए तो यहां पर आर्टिकल 3 में भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी बाउंड्री में अल्टरेशन करके उनको बाइफरकेट करके स्टेट का क्रिएशन किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी जब वो डिमांड कर रहे थे तो उस डिमांड में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की भी बात कही है। और अगर देखा जाए तो यहां पर उन्होंने बोला यह भी है कि जो त्रिपुरेस है, जिसमें टिपरा और टिपरासास आता है, आर द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स
जो कि बिलोंग करती है स्पेशली त्रिपुरा में। और अगर उनकी पॉपुलेशन की बात की जाए अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो देयर आर 5.92 लाख त्रिपुरीज इन द स्टेट। ये बहुत ही ह्यूज आंकड़ा होता है, बहुत ही ह्यूज होता है। और 5.92 लाख त्रिपुरीज इन द स्टेट अपने आप में एक प्रॉपर कुछ एरिया बनाया भी जा सकता है, फिर भले उसे कार्व्ड आउट किया जाए फ्रॉम द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, या फिर त्रिपुरा का भी एक्सटेंड किया जाए वाया चिटगांव ट्रैक्ट। तो अपने आप में उनकी ये डिमांड कहां पर चल रही है, न्यू दिल्ली में चल रही है, धरना प्रदर्शन के दौरान चल रही है, जिसमें टिपरा लैंड की वो डिमांड कर रहे हैं। अब इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि हम इनके बारे में पहली बार सुन रहे हैं। जो प्रद्युत माणिक्य है वो ऑलरेडी एक माणिक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने लगभग बहुत लंबे समय तक और टिल बोलना चाहिए कि 1949 तक उस डायनेस्टी ने वहां पर रूल किया है। फिर भले ही उनको आश्रय अंग्रेजों का था, वो बात अलग है, लेकिन ही बिलोंग्स टू द माणिक्य डायनेस्टी फ्रॉम द लेट 13th सेंचुरी अंटिल द साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट इन 1949। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब विलय पत्र के द्वारा इन्हें भी 1949 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ जोड़ा गया था। लेकिन बात करते हैं अगर 1949 से लगभग 1956 और उसके बाद से, तो देवर द पार्ट ऑफ द असम और द स्टेट ऑफ असम। तभी तो अपन बोलते हैं कि जब असम से ही टूटकर सारे स्टेट्स बने हैं, मतलब असम से ही टूटकर 6 स्टेट्स बने हैं, और इंक्लूडिंग असम, इन 6 राज्यों को मिला के ही, नॉर्थ ईस्ट के इन 6 राज्यों को मिलाकर ही 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो बेसिकली त्रिपुरा जो था वो हमेशा से असम के अंडर ही रूल होता आया था। तो अपने आप में जब कभी भी इन स्टेट्स की डिमांड चली है, तो अलग अलग इंसर्जेंसीज के माध्यम से और अलग अलग एक प्रकार से ट्राइब्स की एथनिसिटी और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक स्टेट का क्रिएशन किया गया है आफ्टरवर्ड्स, है ना। तब जाकर हमें आज के समय में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एट प्रेजेंट इन द ईयर 2025। अब आप इसी रीजन को देखिएगा, जिस रीजन की अपन बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली इस रीजन का बात अपन कर रहे हैं, जिसे टिपरा लैंड कहा जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से कार्व आउट करके चिटगांव को मिलाकर और चिटगांव हिल ट्रैक्ट को पूरा मिलाकर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पार्ट नहीं था, ये ऑलरेडी पार्ट था अंडर द माणिक्य डायनेस्टी। तो एक प्रकार से उनका जो क्लेम है वो अपने आप में आने वाले टाइम में पूरा भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो बयान, जो एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनिस ने चाइना में जाकर दिया है, वो साफ, एक प्रकार से बहुत साफ तरीके से मंशा बताता है कि बांग्लादेश किस तरीके के रिलेशन भारत से निभाना चाह रहा है। क्योंकि लगभग साल भर पहले बांग्लादेश बहुत तरसती हुई आंखों से अमेरिका से मदद मांगता था और अमेरिका को उकसाता था भारत के अगेंस्ट में। लेकिन जैसे ही ट्रंप गवर्नमेंट आए और उन्होंने यूएसएड से मदद कर दी सहायता, तो अब उसके पास हाथ फैलाने के लिए और कोई नहीं है। बल्कि जब वो हाथ फैलाता था तो पाकिस्तान के पास फैलाता था, लेकिन पाकिस्तान की इतनी कोई अब हैसियत बची नहीं है। तो वो अब कहां जा रहा है, चाइना जा रहा है। और चाइना में जाके जब उसने ये स्टेटमेंट दिया तो ये क्लियर पता चल गया कि ना वो अभी और ना वो भविष्य में कभी सुधरने वाला है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि अब इस से आप क्या समझते हैं और आपके क्या विचार है रिगार्डिंग द टिपरा लैंड। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना ये जायज आपको लगता है और कितना आगे चलकर भारत इसमें क्या क्या चीजें कर सकता है। क्योंकि अपने आप में टिपरा लैंड, कुकी जू लैंड या फिर और अदर फैक्टर्स हमारे सामने उभर के आ रहे हैं। और एक प्रकार से अगर ये होता भी है तो अच्छा ही है, भारत के हित में है। क्योंकि भारत को आज के समय में जिस तरीके से पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है, पॉपुलेशन ब्लास्ट बहुत ही रैपिडली हो रहा है, हमें भी एक्सपेंशन की आवश्यकता है। और ये भी अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट को भी बीचेस देखने को मिल जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट की जब बात आती है तो सारे फैक्टर्स, सारे सिनेरियोस को ध्यान में रखना हमेशा ही पड़ता है। तो दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपके क्या विचार है। जय हिंद एंड वंदे मातरम।